दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 में छुपे हुए कुछ हिडन टिप्स और ट्रिक्स जो शायद ही किसी को मालूम है या बहुत कम लोग को मालूम हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हैं इनके टेक गुरु। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज़ है, उसमें जाएंगे। और उसमें जाने के बाद आप देखेंगे डेक्सिलिटी एंड इंटरेक्शन है। उसमें जाने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर जो ऑप्शन है असिस्टेंट मेन्यू, उस पर क्लिक करने के बाद अब इसे ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और एक यहाँ पे नीचे पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर का। बैक चलते हैं। अब इस पॉपअप में क्या है कि आपको सारे बेसिक काम मिल जाता है, जैसे रिसेंट ऐप, होम स्क्रीन है, बैक है, नोटिफिकेशन पैनल है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे नोटिफिकेशन पैनल पे क्लिक किया तो नोटिफिकेशन पैनल खुल गया। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएंगे और रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो रिसेंट ऐप खुल जाएंगे। ऐसे ही सारे हैं। बैक का है तो बैक में। तो इन सब में जो दोस्तों सबसे अच्छा और यूनिक फीचर मुझे लगा है वो है कर्सर का, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर खुल के आ जाता है पूरा एक पैड की तरह, और इससे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको मूव भी कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। देख रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल चलिए चलता हूँ अपने फेसबुक पेज पे। यहाँ पेज मैनेजर पे मैंने क्लिक किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा पेज खुल गया है, एनके टेक गुरु। तो अगर जिस किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वैसे भी बहुत कम लाइक है, 92 या 93 लाइक है इस पर, एक 92 है। तो होप आपको पसंद आया होगा, आप लाइक कर देंगे। तो इसमें आप स्क्रॉल करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। सीधा इस पर क्लिक करिए, देखिए आप यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। और यहाँ से आप साइड स्वाइप कर सकते हैं, देखें। और आपको किसी भी चीज़ पर क्लिक करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। और आपको अगर नोटिफिकेशन क्लिक करना, सीधा आप यहाँ पे जाइए और एक बार क्लिक करेंगे, देखिए नोटिफिकेशन खुल गया। मतलब एकदम आप जैसे माउस को यूज़ करते हैं उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसको बंद कर देते हैं और एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ उसी में ही, असिस्टेंट मेन्यू में। ये देखिए, इसमें स्क्रीनशॉट डायरेक्ट हमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डायरेक्ट। ये भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। बटन दबाना नहीं पड़ेगा, बटन कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर इजी पिच जूम है। तो ये ऐसा फंक्शन है जैसे कि मान लीजिए अब किसी ब्राउज़र में है, जैसे मैं चलता हूँ यूसी ब्राउज़र में और मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से तो यूट्यूब। अब ये देख रहे हैं डेस्कटॉप वर्जन। अब जूम करने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, दोनों हाथ से इसको पिच करते हैं तो ये जूम होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं इजी पिच। अब यहाँ से सिर्फ हमें देख रहे हैं, आपको जितना चाहिए उतना जूम कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए पूरा का पूरा। देख रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा और यूनिक फीचर है। अब इसके बाद है इसमें ब्राइटनेस का है, ऑटो रिस्टार्ट है, ये सब स्क्रीन रोटेशन है, सब यहाँ पे बेसिक आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन में, तो वो है स्मार्ट लॉक। तो जो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है बट किसी को ज़्यादा मालूम नहीं होता है। चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो सेटिंग में चलिए और फिर उसके बाद हम चलेंगे, बड़ा स्लो चल रहा है यार। ओके। तो लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, तो जो कि यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया और आपको नीचे भी ऑप्शन मिल जाएगा इसका। ठीक है। यहाँ पे इसमें जाने के बाद हम चलेंगे सिक्योर लॉक। सिक्योर लॉक सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे नीचे लिखा हुआ है स्मार्ट लॉक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पिन पूछेगा, तो जो मेरा पिन है मैं वो डाल देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है। तो मैं ऑन बॉडी डिटेक्शन मैं इसको यूज़ करता हूँ, बाकी ये तीनों जितने ये ऑप्शन को मैं बंद रखता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप लॉक स्क्रीन अपना पैटर्न लगा देते हैं या कोड लगा देते हैं या कुछ भी पासवर्ड लगा देते हैं अपना लॉक करने के लिए, अब जितनी बार लॉक होता है उतनी बार आपको ओपन करना पड़ता है। तो जब आप ऑन बॉडी डिटेक्शन ऑन कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा कि जब भी आप अपने हाथ में मोबाइल लिए रहेंगे और जितनी बार भी वो लॉक होएगा तो वो पासवर्ड नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको रख देंगे और वो लॉक हो जाएगा तो डायरेक्ट लॉक हो जाएगा, आपको पासवर्ड डाल के ओपन करना पड़ेगा। तो इससे आपको बार बार पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ऑन बॉडी डिटेक्शन सिर्फ ऑन यूज़ करता हूँ, बाकी ये थ्रस्टेड पे, तो मतलब आप उस प्लेस पे पहुँचेंगे तो अपने आप आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। कभी थ्रस्टेड डिवाइस जैसे आप टीवी में, आपके अपने मोबाइल में, किसी भी दूसरे मोबाइल से आप कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। और थ्रस्टेड वॉइस यानी कि आपकी आवाज़ से। तो मुझे ये तीनों
यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ऑन बॉडी डिटेक्शन यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि मोबाइल अगर बार बार लॉक होता है तो बार बार आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। चलते हैं सेटिंग में और फिर चलेंगे हम लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में, और उसके बाद जब नीचे जाएंगे सबसे नीचे आप ऑप्शन देखेंगे अदर सिक्योर सेटिंग, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे जाने के बाद देखेंगे पिन विंडोज़। पिन विंडोज़ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही इसको ऑन कर देंगे इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप रिसेंट को क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे पिन का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि आप जैसे किसी को मोबाइल दे रहे हैं अपना, तो आप जिस पर्टिकुलर ऐप के यूज़ के लिए दे रहे हैं तो क्या पता वो बंदा कुछ और यूज़ कर ले, तो इसके लिए आप उसको अगर पिन करके दे देंगे पिन विंडोज़, तो वो उस एप्लीकेशन से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि उसी एप्लीकेशन में जो करना होगा वो उसी में करेगा। देखिए मैं सेटिंग में हूँ तो सेटिंग से मैं बाहर नहीं जा सकता, और अगर यहाँ पे देखिए मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो लिखा हुआ है कि प्रेस एंड होल्ड द रिसेंट की। तो जैसे ही मैं इस पर अनलॉक करने के इसको प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो सीधा मोबाइल लॉक हो जाएगा, और यहाँ से पिन डाल के ऑन कर दीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा और यूनिक फीचर है। फिर इसके बाद जो अगला है दोस्तों वो मुझे बहुत ही पसंद है, इसका नाम है स्मार्ट स्टे। तो चलते हैं सेटिंग में और उसके बाद चलेंगे डिस्प्ले। तो ये रहा डिस्प्ले। तो अब इसमें आएंगे, देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है स्मार्ट स्टे, जो कि मेरा ऑन है। इसका यूज़ ये है कि आप इसको ऑन कर देंगे तो मान लीजिए आप कुछ रीड कर रहे हैं और आपका ये देख लीजिए जो स्क्रीन टाइम आउट है वो 30 सेकंड का मान लीजिए, तो 30 सेकंड तक आप अगर डिस्प्ले कुछ करेंगे नहीं तो सीधा ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब हम रीड करते हैं तो ये वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्टे ऑन कर देंगे तो ये होगा कि एक बार आप सिर्फ कैमरे की तरफ देखिए, उसके बाद आप डिस्प्ले पे देखिए और पढ़ते रहिए। जब तक आप रीड करते रहेंगे जब तक आप उस पर नज़र नहीं हटाएंगे अपने डिस्प्ले से तब तक वो ऑफ नहीं होएगा। तो काफ़ी अच्छा मुझे फीचर लगता है, जो ये हमेशा मैं ऑन रखता हूँ इस चीज़ को। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली फीचर की तरफ। तो चलते हैं फिर से सेटिंग में, और सेटिंग में अब जब देखेंगे डिस्प्ले के नीचे एक ऑप्शन है एडवांस फीचर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है सेकंड लास्ट में स्मार्ट अलर्ट। इसको आप जैसे ऑन कर देंगे तो इससे होगा ये कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन कहीं रखे होंगे और कोई भी नोटिफिकेशन आया, चाहे फ़ोन मिस कॉल कुछ भी आया होगा, मैसेज आया होगा, तो आप जैसे ही इसको हाथ में लेंगे तो तुरंत वाइब्रेट होकर आपको बता देगा कि हाँ कुछ अनरीड नोटिफिकेशन पड़ी हुई हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। फिर इसी में इसका अगला भी है ईजी म्यूट, यानी कि आपका जब भी कोई फ़ोन आ रहा हो इसको ऑन कर देंगे तो फ़ोन आ रहा है या आपको नहीं उठाना है फ़ोन को, तो सीधा आप उसको डिस्प्ले के साइड से रख दीजिए तो सीधा म्यूट हो जाएगा। फिर जो अगली टिप है दोस्तों वो ये है कि चलते सेटिंग में देख लेते हैं। उसके बाद नीचे चलिए और यहाँ पे आप आने के बाद एक्सेसिबिलिटीज़ में फिर चलेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे विज़न सबसे पहला ऑप्शन है। वहाँ पे चलने के बाद कलर करेक्शन सबसे नीचे ऑप्शन है, वो ऑफ है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो मान लीजिए आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं रात में अंधेरे में, तो आपके आंखों पर लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ से आप उसको ऑन करके यहाँ से आप उसको चेंज कर लेंगे, ब्लू लाइट को फिल्टर कर देंगे, ग्रीन लाइट को फिल्टर कर देंगे, तो आपको आँख पे जोर कम लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इसको कर देता हूँ, और फिर इसी में ही इसी का एक ऑप्शन यहाँ पे भी है जो कि ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा पूरा डिस्प्ले आपका। आपको अगर सिर्फ रीडिंग करनी है तो फिर उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आप देखेंगे हार्डवेयर का यह ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे नीचे जाएंगे आप सिमुलेट कलर स्पेस, इसमें आप जो भी चाहें वो कलर को आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया, देख रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ रात में रीडिंग करनी है तो ये ब्लैक एंड वाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर लीजिए और रीड करिए, आपको ज़्यादा आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं अगले फीचर की। चलते हैं सेटिंग में, फिर चलेंगे एक्सेसिबिलिटीज़ में, और यहाँ चलने के बाद डेक्सटेरिटीज़, इसमें चलने के बाद वापस इंटरेक्शन कंट्रोल में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो मैंने ऑन करके रखा है पहले से ही, इसको आप इसको ऑन कर दीजिए नॉर्मली, और यहाँ पे देखिए डेमो दिखा रहा है कि आप पावर डाउन और होम बटन को साथ में जब प्रेस करेंगे तो कैसा पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा। अब इससे होगा क्या कि जो
देख रहे हैं ब्लू स्क्वायर, या इसको आप जैसा चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे टच काम नहीं करेगा, यानी कि वो लॉक हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे करके होल ब्लॉक स्क्रीन कर देंगे, उसके बाद डन कर देंगे। अब मान लीजिए आप कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं तो बार बार टच हो जाता है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो अब ये टच कहीं नहीं काम करेगा पूरे इस पर, ना बैक काम करेगा, ना होम काम करेगा, ना रिसेंट काम करेगा, यानी कि जहाँ पे भी आके रुक गया है ये वहीं पे ही हो जाएगा। अब इसको अनलॉक कर, इसको वापस हटाने के लिए फिर वही करना होगा, वॉल्यूम डाउन और होम पे जब साथ में क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मान लीजिए, चलिए आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। मैं आया फेसबुक पेज मैनेजर में अपने पेज पे, इनके टेक गुरु पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने दोनों बटन को साथ में दबाया, ये देखिए हो गया डन। अभी देखिए ये कहीं पे भी क्लिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब वापस इसको डिसेबल करने के लिए वही कर दीजिए, वॉल्यूम डाउन और होम को साथ में क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो ये भी काफ़ी कूल फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है डायरेक्ट एक्सेस, वो भी एक्सेसिबिलिटीज़ में रहेगा। यहाँ पे देखिए मोर सेटिंग के नीचे आपको दिखेगा ऑप्शन एक्सेसिबिलिटीज़ डायरेक्ट एक्शन। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन योर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग बाय प्रेसिंग द होम की 3 टाइम इन अ क्विक डायरेक्शन। तो एक बार होम पे चलते हैं, फिर 1 2 3 बार मैंने क्लिक किया और डायरेक्ट खुल जाएगा, ये शॉर्टकट समझ लीजिए। अब अगर हम बात करें अपने लास्ट फीचर की, जो कि सबसे कूल फीचर मुझे लगा है, सबसे अच्छा फीचर इसमें लगा है, वो ये है कि मान लीजिए आपका टच स्क्रीन ख़राब हो गया है, टूट गया है या कुछ हो गया है प्रॉब्लम की, काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके बाद भी अपने पूरे मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका पूरा टच स्क्रीन सिर्फ ख़राब हो गया है, डिस्प्ले चालू है, तो आप बिना टच किए हुए पूरे मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पूरे मोबाइल को। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ पूरे डिटेल में बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें शॉर्ट में थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे क्या है। तो यहाँ पे जाने के बाद तो एक्सेसिबिलिटीज़ में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सर्विस में देखिए बीच में ऑप्शन दिया हुआ है स्विच एक्सेस। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको ऑन कर दीजिए, ऑन करने के बाद ओके करिए तो एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्विच और उसके नीचे 2 स्विच, तो मैं रिफर करूँगा 2 स्विच पे क्लिक करिए, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट कर दीजिए और उसके बाद से फिर ग्रुप सेक्शन में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू ग्रुप के लिए मैं मान लीजिए कर देता हूँ वॉल्यूम डाउन। फिर नेक्स्ट रेड ग्रुप के लिए वॉल्यूम अप। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए बॉक्स भी क्या आ गया है, ठीक है, टिक टैक टॉय, ये गेम खेलने के लिए बोल रहा है। तो टेस्ट करने के लिए एक बार चलिए प्रेस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ बॉक्स पे आपको ब्लू दिया हुआ है, कुछ पे आपको रेड दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे नीचे वाला चूज़ करना है, इन सब में से मुझे कोई एक चूज़ करना है, मुझे टच नहीं करना है, मैं सिर्फ बटन से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं इसको आपको पूरे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरे अच्छे से दिखा दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इस पर वॉल्यूम अप क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। फिर मुझे वापस से वो रेड वाले पे ही क्लिक करना है, तो मैं वापस से कर दूंगा। अब इस पर देखिए ब्लू पे है, मैं क्लिक कर दूंगा, फिर ब्लू पे है, अब यहाँ पे 0 आ गया है। अब यहाँ फिर कंप्यूटर अपना खेल दिया है, फिर मैं वापस क्लिक करूँगा और मैं ब्लू वाले पे क्लिक करना है मुझे, फिर वापस ब्लू में, फिर रेड में और फिर वापस रेड में, अब ये ब्लू वाले में, यहाँ पे हो गया मेरा। अब फिर उसके बाद मैं वापस क्लिक करता हूँ और फिर ब्लू वाला मुझे चूज़ करना है, फिर ब्लू वाला चूज़ करना है। तो इसी तरह से ये पूरा ऑपरेट करना है, बहुत आसान है ये, इस तरह से खेलना है ये। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ फिनिश। तो अब जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इससे आप पूरे मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें बिना मोबाइल को टच किए हुए, जो काफ़ी अच्छा और कूल फीचर मुझे ये लगा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।